दोस्तों, एक कहावत है कि भगवान ने हमें जितना दिया उतने में खुश रहो। भाई, उतने में कैसे कोई इंसान खुश रह सकता है? मान लो हम महीने का 25,000 रुपये कमाते हैं, तो 25,000 में हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, ये पूरी हो पा रही हैं। ना हम कहीं घूमने जा सकते, ना दूसरों की तरह हम मज़े ले पा रहे हैं, ना ही हम गाड़ी खरीद सकते हैं, ना अच्छा फ़ोन चला सकते हैं। तो भाई, क्या हम लग्ज़री ज़िंदगी जिए ही ना? क्या हम अपनी लाइफ इतने में ही सेटल करके खुश रह जाएं? ऐसा कैसे होगा? ये आज की ज़िंदगी में कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान इतने कम में खुश रह ले? दोस्तों, इसका जो मतलब है ना, वो हम अक्सर गलत मतलब निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ही करना छोड़ दो। आप एक लिमिटेड इनकम में खुश हो जाओ और कुछ करो ही ना, कुछ लग्जरी ज़िंदगी जियो ही ना। हर कोई चाहता है कि मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, मैं भी अच्छे होटल में खाना खाने जाऊं, मैं भी अपनी फैमिली को एक लग्जरी ज़िंदगी दूं। ये तो हर किसी की ख्वाहिश है। तो इसका मतलब क्या है? इसको सही मायनों में समझो। इसका मतलब ये है कि आप पहले अपनी बेसिक नीड्स देखो कि आपको खाने के लिए, पहनने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतनी चीज़ करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। मान लो आप महीने का 25-30 हज़ार रुपये कमाते हो, ठीक है, और इसमें आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, तो आप पहले तो यहाँ पर खुश हो जाओ। अब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, आपकी जो ज़रूरतें वो पूरी हो रही हैं, आप इतना पैसा कमा रहे हो, खुश हो जाओ। खुशी से अपनी ज़िंदगी जियो। एक आध ट्रिप तो मार ही सकते हो, मस्त पहाड़ों में घूम के आओ, मस्त मज़े लो, फैमिली के संग खाना पीना खाओ, समझे? अब इसमें आप खुश हो, हमेशा खुश रहो, लेकिन आगे कमाने की कोशिश करो। सपोज़ आपने और ज़्यादा मेहनत करी, अब आपकी इनकम 10,000 रुपये और बढ़ गई, तो अब आप ये मत देखो कि अब इस 10,000 को भी मैं अपने खर्चे में ले लूँ। ना, ना बेटा ना, ऐसी गलती मत कर देना। 30,000 में खुश थे ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, तो अब 30,000 में ही खुश रहो। 10,000 रुपये सेविंग अकाउंट में डाल दो, जमा करते रहो, पूंजी बढ़ाते रहो। जब ऐसा करते करते आपकी इनकम और बढ़ जाएगी, 10,000 और बढ़ जाएगी, 2,000 और बढ़ जाएगी, जो बढ़ी हुई इनकम है उसकी तरफ देखो भी मत। जितने में खुश थे उतने में खुश रहो और उसको सेविंग अकाउंट में डालते रहो, डालते रहो। अब जब आपके पास इसी तरीके से करते करते अकाउंट में एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन हो जाए, मान लो कि 5 लाख रुपए आपने इस तरीके से जमा कर लिए, ठीक है, अब आप अपना मन चाहा बढ़िया सा लग्जरी सा 40, 45, 50 हज़ार रुपए का फ़ोन खरीद लो। भाई खरीद लो, कौन मना कर रहा है? साला जियो ना ज़िंदगी ऐश से, खरीद लो। 5 लाख रुपए हो गए, और मेहनत करो लेकिन खुश रहो। खुश कितने में? वही 30,000 रुपये में। उसके ऊपर नहीं जाना बेटा, बिल्कुल भी नहीं जाना। 30,000 में अभी भी खुश हो, और रुपए बढ़ाओ, और रुपए बढ़ाओ, बढ़ते बढ़ते मान लो 10-15 लाख रुपए हो गए, ठीक है। अब तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई कि तुम एक गाड़ी भी अफोर्ड कर सकते हो, फिर गाड़ी खरीद लो, समझे? इस तरीके से चलती है लग्जूरियस लाइफ। लेकिन मिडिल क्लास आदमी करता क्या है? मिडिल क्लास आदमी करता है कि भाई इनकम 50,000 रुपये है, तो साला गाड़ी भी खरीद लो, अच्छा फ़ोन भी चला लो, लग्जूरियस ट्रिप भी कर लो, लग्जूरियस होटल्स में भी चले जाओ। ना बाबा, ये आपको गरीबी की तरफ ढकेल देगा, कर्जे में हो जाओगे, समझे? और हमेशा भगवान को याद करते रहो। ये मानकर चलो, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर 1,000 बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो उन 1,000 के लिए भगवान को मत कोसो। एक चीज़ जो अच्छी हुई उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो, ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी मेरे भाई। मैं एक किस्सा बताता हूँ। एक समय ऐसा था कि मेरे पास बिजली का बिल जमा करने के भी पैसे नहीं थे, और बिजली के बिल जमा करने की लास्ट डेट आ गई थी। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी।
उस दिन अगर मैं बिजली का बिल जमा नहीं करता तो मेरे घर की बिजली कट जाती और 1 महीने तक नहीं आती। मैं बड़ा परेशान। मैं कहा बाबा क्या करूं मैं, बाबा कुछ तो मदद करो। अचानक से एक पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई और मैंने उसी दिन बिजली का बिल जमा कर दिया। अब मैं सोचने को तो ये भी सोच सकता हूँ कि यार ये तो आनी ही थी, आ गई। उसी दिन क्यों आई, एक दिन आगे भी तो हो सकता था। तो ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी खुशियों में भगवान की कृपा ढूंढो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। देखो, ज़िंदगी का मकसद है बस खुश रहना। दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि हम कम कमा रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में परेशानी है। भाई, जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में कम कमाने वालों से कई गुना ज़्यादा परेशानी है। तो परेशानी तो सबकी ज़िंदगी में है, कोई खुश नहीं है। लेकिन आप खुश रहो, खुश हो जाओ, पैसा बचाओ, पैसा बढ़ाओ, जो मन चाहे वो खरीदो फिर। दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।